हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज हम दोनों बात कर रहे हैं वो है क्लास 6 का अगला टॉपिक या अगला चैप्टर, प्लेइंग विद नंबर्स। जब हम बात करते हैं प्लेइंग विद नंबर्स की, तो नंबर्स के बारे में सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स। जनरली मेरे दिमाग में जब नंबर्स आते हैं तो वो आते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा, राइट। ये नंबर्स आते हैं। लेकिन जब नंबर्स की बात करते हैं तो सिर्फ इतने ही नंबर्स नहीं है। नंबर्स को अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे किया है डिवाइड? देखो, नंबर्स जो है हमारे वो अलग अलग टाइप के कैसे है। पहला है प्राइम नंबर। अभी हम पढ़ेंगे, मैं नाम बोल रही हूँ, नामकरण चल रहा है अभी बस। प्राइम नंबर यानी ओरली मैं समझा रही हूँ। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ 1 की टेबल में या खुद की टेबल में 1 एंड वो, जैसे इफ इट इज 3 अपनी टेबल में आता है और 3 1 जा 3 मतलब 3 और 1 है तो वो खुद की टेबल में आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता। तो वो क्या हुआ? प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में है। फिर आते हैं इवन नंबर। इवन यानी नंबर यानी जो 2 के मल्टीपल। इवन नंबर यानी जो 2 के मल्टीपल है और 0 भी एंड में, वो इवन नंबर्स है। 0 2 4 6 8। कंपोजिट नंबर जो एक से ज्यादा टेबल में है, जैसे कि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, 3 टेबल्स में आता है ना। तो वही चीज है कि कंपोजिट नंबर यानी जो एक से ज्यादा टेबल्स में है। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी जो 2 का मल्टीपल नहीं है, जैसे कि 1 3 5 7 एक्सेट्रा। और नंबर क्या हो गए? 1 3 5 7 एक्सेट्रा। वन थ्री फाइव सेवन एक्सेट्रा। फिर आता है होल नंबर, जो आगे क्लासेस में भी पढ़ोगे। होल नंबर का यानी हमारी टेबल क्या होती है, हम लोग जब नंबर्स देखते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनगिनत तक होते हैं ना नंबर। उन नंबर्स के आगे अगर 0 लग गया, पहले 0 है, 0 1 2 3, तो देन इट्स अ होल नंबर। हाँ, हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। हर नेचुरल नंबर क्या, एक चीज देखना ना, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 2 3, यानी इसमें 0 नहीं लगता। ये क्या हुआ? इनफाइनाइट। अब एक चीज बताना, एक क्वेश्चन है मेरा, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? इज एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर? ये दो क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। अभी मैंने होल नंबर बताया। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है हमारा जिसमें हर नंबर क्या कहते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 तो होल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 टू इनफाइनाइट। तो पहला है कि हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, और हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है। इसका एंड में डिस्कस करूंगी, सोचो कमेंट सेक्शन में बोल। फिर बात आती है हमारी फैक्टर का। जब बात करते हैं फैक्टर का तो हम दिमाग में आता है फैक्टर क्या होता है। फैक्टर यानी एग्जैक्ट डिवीजन, एग्जैक्ट जो डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 65 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर यानी एग्जैक्ट डिवीजन। क्या? एग्जैक्ट डिवीजन। डिवीजन यानी वो टेबल से। जनरली ये टॉपिक आप पढ़ोगे फैक्टराइज, जिसमें 65 के वो फैक्टर्स कह रहा है।
अगर वो 65 के एग्जैक्ट डिवीजन यानी जो एग्जैक्टली उसकी टेबल में 65 आए, एक 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा 3, 4, 5, 13, 5 और 65, इन 4 जगह आ सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ 1 और 65 में आता तो ये होता है प्राइम नंबर। ये एक से ज्यादा टेबल में आ रहा है तो उसमें क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है फैक्टर्स की? फैक्टर्स की जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 1 जो है हर फैक्टर होता है, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 होगा। फिर आता है हर नंबर जो है फैक्टरों का खुद का, क्या होगा, हर नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होगा। तीसरा जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, किसी भी नंबर का फैक्टर है। 65 के क्या फैक्टर्स थे हमारे, 1, 5, 13, 65, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसके फाइनाइट है ना कि इतने ही फैक्टर्स होंगे, फाइनाइट यानी लिमिटेड, इतने ही फैक्टर्स हैं तो इतने ही फैक्टर्स होंगे। तो प्रॉपर्टीज ये होती है। उसके बाद बात करते हैं हम परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर का जो ट्रिक है, इसको हम ऐसे कर सकते हो, आपको नंबर देखना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। सम उसके सारे फैक्टर्स का, क्या, सारे फैक्टर्स का सम इक्वल टू 2 उसके नंबर का, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 28 हमारा नंबर है, उसके फैक्टर्स करो 1, 2, 4, 7, 14, 28। आई थिंक इसी के अलावा किसी में नहीं आता, राइट। अब एक चीज देखो, क्या फैक्टर्स हो गए, तो हमारा फैक्टर आ गया। तो इस नंबर की अब ये जानना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो कैसे करें, सम उसके सारे फैक्टर्स का, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो 8, 4, 12, 7, 19, 19 और 4, 23, 24, 12, 26, 6, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 3, तो जब फैक्टर्स करेंगे उसका सम देखेंगे हम। अगर सम देखें तो 1 + 2 + 14 + 4 + 7 + 8, 56। क्या आया, 56। अब 56 आया, हमारा क्या आएगा, सम फैक्टर्स का। क्या ये 2 इंटू नंबर यानी 2 इंटू 28 के बराबर है? तो एक चीज देखो, ये बराबर है, क्योंकि ट्रिक क्या है, सम ऑफ इट्स फैक्टर इंटू 2 इंटू नंबर। अगर परफेक्ट नंबर देखना है तो फैक्टर्स का सम लेके उनका 2 इंटू नंबर होना चाहिए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो 28 के फैक्टर्स ये आए हमारे, उनको ऐड किया 56 आया। 56 क्या है, ट्वाइस है 28 का। तो क्या हुआ, यस इट्स अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अगले टॉपिक की, तो हम देखेंगे वो है मल्टीपल्स। जब भी फैक्टर्स की बात होगी, मल्टीपल्स का नॉर्मल आप चीज दिमाग में डालो। 2 की टेबल आपने टेबल्स लर्न की होंगी अपनी जूनियर क्लासेस में, 2 की, 3 की, 15 की, 16 की, 19 की। मल्टीपल्स वही है, मल्टीपल्स यानी उनकी टेबल वो किस में आते हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे, गेट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एनी इंटीजर। देखो 3 का 3, 6, 9, 12, 15, तो मल्टीपल क्या हुए, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 की टेबल ही ऑलमोस्ट आ गई। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में ये आता है। अब प्रॉपर्टीज क्या आती है, 2 मेन प्रॉपर्टीज है इसकी। नंबर ऑफ मल्टीपल जो है इनके मल्टीपल इनफाइनाइट 30 तक नहीं रुके हैं। 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 12 36। तो ये इनफाइनाइट है,
फैक्टर्स क्या थे? फाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट। अब हर नंबर का मल्टीपल जो है वो खुद भी होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 3 का मल्टीपल 3 भी है ना, तो वही चीज है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मैंने बोला 1 के अलावा वेयर हुज फैक्टर 1 नंबर से जो उसके खुद के फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। तो ये क्या हुए? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है, जैसे 4, 6, 8, 8, 10, 12, ये नंबर्स के फैक्टर्स है ना। और तो यानी 2 फैक्टर्स से ज्यादा, यानी 2 फैक्टर्स कौन हुए? अब एक चीज सोचना है, 2 फैक्टर्स कौन हुए? 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो इनके अलावा जो और फैक्टर्स होंगे अगर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। उसके बाद बात आती है डिविजिबिलिटी। जब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो एक चीज देखना मैं बताती हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब डिवाइड। डिविजिबिलिटी डिवाइड, यानी वो नंबर क्या डिवाइड हो सकता है, जो आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आपको बड़ी बड़ी काउंटिंग देंगी तो आपको आसान होगी इन्हें देखना कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो कैसे। सबसे पहला है 2 का। इसका है 2 का एन डिजिट जो है 0। अगर एन डिजिट, अगर नंबर की एन डिजिट 2 के डिविजिबिलिटी के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 का डिविजिबल है। ठीक है, 4 का अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल 4 है, जैसे कि हमारे एग्जांपल मैंने लिया इसमें 1396 डिवाइड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 96। डिवाइड हो रहा है यानी नंबर 4 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। फिर 3 सम ऑफ इट डिजिट, यानी जो नंबर है उसका सम जो आ रहा है वो 3 के मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, 5 का 2 चीजें होती हैं कि अगर एंड में 0 है तो भी 5 से डिविजिबल है और 5 है तो भी डिविजिबल है। 8 का क्या है? लास्ट 3 डिजिट, यानी इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 512। 512 को अगर हम 8 से डिविजिबल देखेंगे तो आएगा 64, यानी डिवाइड हो रहा है। 512 8 से 64 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल। 6 का क्या है? 6 का नॉर्मल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक चीज देखो, 6 का 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 का क्या है? 0, 2, 4, 6 से एंड में होना चाहिए। 3 का क्या है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एडिशन में होना चाहिए। उसके बाद आता है 7। 7 का क्या है? डबल द लास्ट डिजिट, यानी और नेगेटिव फ्रॉम द रिमेनिंग, यानी लास्ट डिजिट क्या है हमारी? देखो ध्यान से, लास्ट डिजिट है हमारी 6, यानी 6 का डबल 12 और सब्ट्रैक्ट कर रिमेनिंग, यानी 82 माइनस 12। 12 कैसा है? 6 का डबल करो, 7 के डिविजन जो नंबर है उसकी n की डिजिट को डबल करो और जो बाकी बची डिजिट्स है उनसे माइनस करो। क्या आया? 70। 77 से डिवाइड हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है। तो ये नंबर क्या हुआ? डिविजिबल हुआ। फिर आई बारी 9 की। 9 क्या है? सम 9 डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। फिर आई बात 11 की। 11 के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है। देखो हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1 हमारी काउंटिंग। इसमें क्या होगा? जो ऑड डिजिट की प्लेसेस होंगी, यानी ऑड 1 3 5 7, तो उनको ऐड करेंगे। उसमें से हम इवन डिजिट्स की प्लेसेस को पहले ऑड डिजिट्स का सम निकालेंगे, फिर इवन डिजिट्स का सम निकालेंगे, ऑड में से इवन को माइनस करेंगे, जो आएगा अगर 0 है, जो माइनस करने पे रिजल्ट आ रहा है वो 0 है तो वो 11 से डिविजिबल है। उसके बाद आती है 10 की। 10 का होता है कि n डिजिट 0 होनी चाहिए, डिवाइड के लिए n डिजिट 0 होनी चाहिए। फिर आता है कॉमन में फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स कैसे? जैसे 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन 1 2 4, यही फैक्टर्स होंगे। 18 के क्या होंगे? 1 2 3
3, 6, 9 और 18। तो इसमें कॉमन क्या है? 1, 2, यानी कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 और 2। वैसे अगर मल्टीपल में देखें हम, तो मल्टीपल यानी इनकी कॉमन मल्टीपल, जैसे 3 का होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब एक चीज देखना, 5 की टेबल में 30 आता है, 6 की टेबल, तो यानी जो कॉमन चीजें होंगी, कॉमन मल्टीपल्स होंगी दो तीनों में, वो होगा कॉमन मल्टीपल्स में। जैसे 5 के में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 6 के में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, यहाँ तक कर रही हूँ मैं। ध्यान से देखो, तो इसमें कॉमन क्या है? अब 3 के में, 5 के में पहले एक में 6, 15 नहीं 30 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तीनों में 30 है, यानी कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 30, यानी तीनों टेबल्स में जो कॉमन आएगा वो कॉमन मल्टीपल होगा। उसके बाद बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ये तरीका होता है, डिवाइड करना सीखा है ना, पहले नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 18, यानी प्राइम फैक्टराइज क्या हुआ हमारा? 2 into 2 into 3 into 3, ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी तक हमने जो किया, हमने क्या क्या के बारे में पढ़ा? फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, उसके बाद हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स देखे। क्वेश्चंस हम कल करेंगे, जितना देखा उतना समझो। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।